नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित जो मंथली हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में जुलाई 2023 का डिटेल आना है। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जून तक की पिछले 6 महीने की एक वीडियो आपके सामने रखा था। अब जुलाई से आगे बढ़ रहे हैं हम। 30 से 40 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस मंथ के, वो वन बाय वन आपके सामने आ रहे हैं। करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान आप जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसको पढ़ने से हमें उत्तराखंड के प्रति इंटरेस्ट भी रहता है और पूरी तरह करंट की जानकारी भी मिल जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2023 लिखा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन वर्तमान में काफी सुर्खियों में चल रहा है। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं हम इसे, और यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड। और आज से नहीं, बहुत समय से पहले ही, या फिर संविधान में जब अनुच्छेद 44 लिखा गया होगा उसी समय से कॉमन सिविल कोड की बात उठ रही थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। तो अब फिलहाल इसको लागू करने के प्रयास चल रहे हैं। तो समान नागरिक संहिता हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? मतलब किसकी अध्यक्षता में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो जस्टिस रंजना देसाई। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और कॉमन सिविल कोड जहां का मामला चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में सुर्खियों में आना ही आना है, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, कॉमन सिविल कोड हमारा एक विशेष टॉपिक होगा। आने वाले समय में हमें कॉमन सिविल कोड के बारे में कंप्लीट वीडियो आपके सामने लाने जा रहे हैं, ताकि हमें कॉमन सिविल कोड का इतिहास, उसे क्यों लागू किया जाना चाहिए या उसके क्या प्रभाव परिणाम होंगे, वो सब आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फिर से एक इंडेक्स की सीरीज शुरू हो गई 2023 की। इससे पहले हमने 2022 के लगभग एक इंडेक्स से संबंधित एक पूरा कंप्लीट वीडियो आपके सामने रखा हुआ था। उसको फिर से अपडेट करेंगे हम, एक और वीडियो लाएंगे इस आने वाले 1 या 2 महीने के अंतर्गत, ताकि फिर से एक इंडेक्स का वीडियो आपके सामने हो कंप्लीट उत्तराखंड का। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे। तो पूछा है कि 2022 का है वैसे आंकड़ा, लेकिन 2023 में हमारे सामने आया है, तो जुलाई 2023 में। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 हिमालयी राज्य में अगर पूछिए उत्तराखंड का स्थान, तो पहला है। तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पर। हिमालयी राज्यों में पहला है, तो और क्या पोजीशन है? तो हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर अगर पूछे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का ही पड़ोसी राज्य, और तीसरे स्थान पर मणिपुर। यानी हिमालयी राज्य में टॉप 3 के राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल और मणिपुर। अगर कंप्लीट पूरे देश की बात की जाए तो संपूर्ण देश में पहला स्थान मिला हुआ है तमिलनाडु, और दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा कर्नाटका। अगर टोटल भारत के राज्यों की बात की जाए तो संपूर्ण देश में अगर उत्तराखंड की पोजीशन कहता है तो उत्तराखंड को 59 अंक मिले हुए हैं। इसमें उत्तराखंड की 9वीं रैंक है। मतलब पूरे देश में उत्तराखंड का स्थान 9वां है, हिमालयी राज्यों में पहला है। पूरे देश में पहले स्थान पर तमिलनाडु है, ध्यान रखना। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड है। क्लियर हो गया होगा पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 18वीं यूरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, मतलब वैसे तो नंबर 18वां है, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 18वीं यूरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप है पूरे राष्ट्रीय लेवल की। कहां आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ये 26 जून 2023 को इसका आयोजन हुआ था, और पहली बार उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। तो अच्छा ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि पहली बार आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा देश के ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग, फिर से एक रेटिंग का क्वेश्चन है कि में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। पूरे संपूर्ण देश के ऊर्जा निगमों की रेटिंग जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड को स्थान मिला हुआ है 12वां। अच्छा, वैसे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी वाले हिमालयी राज्य की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर मणिपुर है। मतलब हिमालयी राज्य में उत्तराखंड का स्थान दूसरा है, पूरे देश में 12वां है, और प्रथम स्थान पर मणिपुर आया है हिमालयी राज्यों में।
चलिए नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के हिस्ट्री से भी और कल्चर से भी। तेजी से विलुप्त होती जा रही वनराजी जनजाति की बोली का लिपिकरण और डिजिटलीकरण कौन से आईआईटी द्वारा किया जा रहा है? तो वनराजी जनजाति जो कि उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी जनजाति भी है और समाप्ति के कगार पर है, तो उसकी बोली को फिर से लिपिकरण किया जा रहा है, और तो ये जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को मिली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2023 को देहरादून में आयोजित प्रथम साहित्यकार सम्मान, पहला साहित्यकार सम्मान है, ध्यान रखिएगा, पहली बार उत्तराखंड में हुआ है। मैं उत्तराखंड साहित्य गौरव, उत्तराखंड गौरव नहीं है, पहले ध्यान रखना है, साहित्य गौरव है, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार तो अलग से है। साहित्य गौरव से किसे सम्मानित किया गया है? वैसे टोटल ना 9 विद्वानों को, उत्तराखंड में रहने वाले 9 साहित्यकारों को इस बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर हमने, चूंकि इससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने आ जाएगा, किसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, इस वजह से यहां पर उसका केवल एक क्वेश्चन उठाया गया है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार, मतलब साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत शैलेश मटियानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमृता पांडे जी को दिया गया है। हल्द्वानी की रहने वाली है अमृता पांडे, कई रचनाएं की हैं इन्होंने, तो इसका डिटेल भी आपका एक वीडियो आना ही है। इस वजह से यहां पर केवल इतना सा क्वेश्चन था कि जो साहित्य गौरव सम्मान उत्तराखंड का पहला कहाँ सम्मानित आयोजन हुआ है? देहरादून में। कब? 30 जून 2023 को। एक नाम शैलेश मटियानी पुरस्कार, अमृता पांडे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड में कृषि बागवानी के विकास हेतु किस देश की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? ये वैसे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी यहां पर उत्तराखंड में पूछा है, तो जर्मनी के सहयोग से हो रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वैसे पूरे भारत में जर्मनी के सहयोग से 24 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के तहत ये होना है। भारत में 24 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने हैं, मतलब एग्रीकल्चरल जोन स्थापित किए जाने हैं, जिसमें उत्तराखंड का, अगर उत्तराखंड से संबंधित पूछता है तो उत्तराखंड में कृषि बागवानी के विकास के लिए देश की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उसमें देहरादून, मतलब उत्तराखंड का भी नाम है। तो किस देश के सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग। मतलब पूरे देश में 24 किए जाने हैं, तो उसमें से उत्तराखंड भी राज्यों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में 26 जून 2023 को अखिल भारतीय आईपीएससी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन ओलंपियन राजेंद्र रावत द्वारा किया गया था? 2023 यानी 26 जून। जो हमारा मंथली वीडियोज है, आपको पता है कि हम लोग, पिछला वीडियो हमारा 24-25 जून को अपडेट हुआ था, उससे पहले भी 24 या 25 जून को अपडेट हुआ था। इस बार हम लोग 27 जून में अपडेट कर रहे हैं, मतलब 27 जून के बाद की जो घटनाएं होंगी वो नेक्स्ट मंथ में होंगी। तो इस बार यहाँ पर जो 26 जून लिखा आ रहा है, मतलब ये वीडियो जुलाई का है, लेकिन अब 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक की घटनाएं आपके सामने है, लगभग 27 जुलाई तक की वो सब। तो प्रश्न था कि अखिल भारतीय आईपीएससी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन 26 जून 2023 को उत्तराखंड कहाँ हुआ है? तो नैनीताल में। नैनीताल में ही हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट भी नैनीताल, सिटी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में चौथी स्टेट पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप, इंडोनेशियन मार्शल आर्ट पर बेस है, का आयोजन होने जा रहा है? तो उत्तराखंड के किस शहर में ये होने हैं? क्या है? इंडोनेशियन मार्शल आर्ट। तो मतलब मार्शल आर्ट का एक टाइप है, नाम चौथे नंबर का है, और स्टेट पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप देहरादून। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एरोमा पार्क उत्तराखंड के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो काशीपुर। ये पहले से ही क्वेश्चन आपको पता होगा, लेकिन फिलहाल कुछ अपडेट्स के साथ देश का पहला इसे माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2023 में कहां से की गई है? तो इसका आंसर है देहरादून से। नेक्स्ट, सांसद अजय टम्टा ने गोलजू महोत्सव का उद्घाटन कहां से किया है? तो गोरलचोड़ चंपावत से। गोरलचोड़ मैदान है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने अस्पतालों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक UQAS व लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
ये उत्तराखंड के 3 हॉस्पिटल पुरस्कृत किए गए हैं या सम्मानित किए गए हैं। उसमें बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल का, जिला चिकित्सालय चंपावत और उप जिला चिकित्सालय रुड़की हरिद्वार का, ये 3 नाम सुर्खियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा दत्त मठपाल साहित्य स्मृति सम्मान। उत्तराखंड के साहित्यकार रहे मथुरा दत्त मठपाल जी और संयुक्त रूप से साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत सरकार द्वारा। और उनके नाम से पुरस्कार 2023 में पहली बार शुरू किया गया है। तो पूछा है कि मथुरा दत्त मठपाल साहित्य स्मृति सम्मान 2023 किसे दिया गया है, तो बहादुर सिंह बिष्ट जी को कुमाऊनी साहित्य में योगदान के लिए दिया गया है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 से चर्चा में आए कुमाऊं की किस गुफा को पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत पहले से सुर्खियों में थी लेकिन इस बार इसको पर्यटन मानचित्र पर रखने का एक और प्रयास किया गया है और इसका नाम है जोगावाड़ी शिव गुफा। यह है कांडा बागेश्वर में। तो बहुत समय से लंबित था ये मामला, लेकिन इस बार फिर से 2023 में सुर्खियों में। तो एक और नई गुफा आपको मिल गई होगी। हिमालयी सेब, उत्तराखंड में सेब उत्पादन अच्छा खासा है। उत्तराखंड के टोटल सेब उत्पादन का अकेले 50% उत्तरकाशी में होता है। विल्सन प्रजाति का सेब हर्सिल ने वहां पर उत्पादित किया था और आज उत्तरकाशी की स्थिति अच्छी खासी है, लेकिन इस बार थोड़ा सा नाम में चेंज। हिमालयी सेब के नाम से बिकने वाला उत्तरकाशी का सेब अब किस नाम से बेचा जाएगा, उत्तराखंड एप्पल नाम से बेचा जाएगा। 3 जुलाई 2023 डेटें काफी इंपोर्टेंट रहती हैं, पता है आपको। तो गढ़वाल के नए कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो गढ़वाल के 7 जिलों के मुखिया विनय शंकर पांडे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में श्रावणी मेले का शुभारंभ, श्रावणी मेला सावन के महीने में किस यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कहां से किया गया है, तो श्रावणी मेला वैसे भी जागेश्वर में लगता है, अल्मोड़ा के, तो अल्मोड़ा के जागेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहां किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 और 15वें नंबर का, तो इसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नए कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बनाए गए हैं, तो बागेश्वर के रहने वाले प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे थे, अब फिलहाल कुमाऊं यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने। ठीक है, बागेश्वर के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अभी हाल ही में जीता है, तो कनाडा ओपन। नेक्स्ट अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन और इससे पहले भी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं उत्तराखंड की ओर से। और नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया। देखो इस बार उत्तराखंड के बहुत सारे शहर जो काफी सुर्खियों में है, तो ऑल इंडिया लेवल का है रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, तो ये उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ है, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या है, तो इसका संबंध किससे, अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है तो ये उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर अलर्ट करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। मतलब जो संवेदनशील जिले हैं यहाँ के या क्षेत्र हैं, आपदा के दौरान जो अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं, वहां पर लोगों को सचेत करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम, जिससे महज 10 सेकंड के अंतर्गत हजारों लोगों को एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है, मतलब उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो सेल ब्रॉड सिस्टम क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम है जो आपदा के दौरान लोगों को अलर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सैन्य धाम, पहले से हम पढ़ रहे थे कि उत्तराखंड सैन्य धाम देहरादून में बनेगा, लेकिन अगर जगह पूछते हैं उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण जमीन से कौन से जिले में किया जा रहा है, तो देहरादून के गुनियाल गांव में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, इसमें क्या है खास, इससे प्रश्न बने हुए गुनियाल गांव या सैन्य धाम से। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक के उत्तराखंड के जितने भी सैनिक शहीद हुए उन सब के चित्र लगाए जाएंगे।
ये बड़ी बात है। और इस सैन्य धाम के प्रवेश द्वार का नाम देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा, ये ध्यान रखना। जो उत्तराखंड में देहरादून में सैन्य धाम बन रहा है दुनियाल गांव में, उसके प्रवेश द्वार का नाम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 13 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड में कहां पर पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया है? तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत भी है देहरादून से, दून मेडिकल कॉलेज, वहां पर कैथ लैब बनाई गई है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है दून मेडिकल कॉलेज, और यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, मतलब कब तक ड्रग्स फ्री किया जाएगा? तो 2025 तक। नशे की प्रवृत्ति रोकना और जो लोग इसके जद में हैं उन्हें उनसे प्रभाव से बाहर लाना इसका उद्देश्य है। पुनर्वास करना, प्रदेश के सभी नशा मुक्ति केंद्र को प्रभावी बनाया जा रहा है इसके लिए, तो ये योगदान है। राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य 2025 तक उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर है? राष्ट्रीय लेवल का है, तो फिर से एक अच्छा सा प्रश्न यहां पर दिख रहा है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो 15वें स्थान पर। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे ज्यादा अगर गरीबी है पूछेगा तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा गरीबी का आंकलन हुआ है। यौन अपराध मुकदमों से निपटने में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन से स्थान पर हासिल हुआ है? तो चौथा हासिल हुआ है। यौन अपराध से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस देश में चौथे स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 जुलाई 2023 को कौन सी योजना की शुरुआत की? सर योजना का नाम आ रहा है आपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार। वैसे आपनी सरकार पोर्टल तो बहुत पहले से चल ही रहा था 2021 से, लेकिन आपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार, इसमें हो क्या रहा है विशेष? तो नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होंगी, ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, देश की पहली महिलाओं की कृषक उत्पादक संगठन FPO की गोष्ठी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने कहां से किया हुआ है? तो उत्तराखंड के सितारगंज से, उधम सिंह नगर से। देश की पहली महिलाओं की, पूरे देश की पहली महिलाओं की कृषक उत्पादक संगठन FPO की गोष्ठी का शुभारंभ हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन था अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री श्री धामी जी द्वारा कहां पर उत्तराखंड का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण जुलाई 2023 में किया गया है? फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया गया है, ये उत्तराखंड का पहला है फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में चेन्नई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉल प्रतियोगिता सितंबर में होने जा रही है 2023 में, भारतीय टीम के लिए सहायक कोच या सहायता कोच के रूप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये सहायक कोच होंगे वैसे, तो इनका नाम है नरेश नयाल जी। नया गांव ओखलकांडा नैनीताल के निवासी हैं वैसे। इसमें कुल 10 टीमें भाग लेने वाली हैं। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉल प्रतियोगिता होने जा रही है, तो नरेश नयाल जी का नाम आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? फिर से एक रिपोर्ट का है, इंडेक्स का। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान 6ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे जिसे हम कहते हैं की ओर से जारी रेटिंग में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो तेजस तिवारी है, हल्द्वानी नैनीताल से। ये थे विशेष क्वेश्चन की सीरीज जुलाई 2023 की। ये सीरीज चलती रहेगी आगे भी, यानी मंथली जो सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद लास्ट में हम लोगों का फिर से 6 मंथ का एक कंप्लीट पैकेज आएगा आपके लिए, और लास्ट में तो हम लोग नवंबर दिसंबर के आसपास पूरे साल का एक ही वीडियो कवर करेंगे आपके सामने। जो लोग नहीं भी कवर कर पा रहे होंगे तो लास्ट में उसे कंप्लीट वीडियो एक साथ देख पाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।